तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है पहले ये समझो। जैसे कि मान लो कि आपने कोई स्टोन लिया, ठीक है, और ये स्टोन को आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, दैट इज u, ओके। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनाया आपके स्टोन ने विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। और ये u क्या है? u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये हो गया आपका ux, सॉरी दिस इज ux, और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया दिस इज uy। तो ux क्या हुआ? ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा, ओके। अब ये जो स्टोन है आपका, ये कुछ इस मोशन, इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, है ना। ये स्टोन जो है आपका कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ओके। तो इसको मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, ये मैक्सिमम पॉइंट दिस इज सी एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बी, ओके। तो ए टू सी का जो मोशन है, देखो ए टू सी का मोशन, इस मोशन को कहा जाता है टाइम ऑफ असेंट, या फिर ए टू सी जाने का जो टाइम है दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। और सी से लेके बी का जो टाइम है, सी से लेके बी का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। मैं लिख लेता हूँ लगे तो, ए से अगर मैं सी तक जाऊँ यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाऊँ, यहाँ पे जाने का जो टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, दैट इज टी ए। और सी से लेके जो बी का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों? आइडियल कंडीशन पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें, जनरली जो हम काइनेमेटिक्स में करते हैं, टाइम ऑफ असेंट जो होगा वही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगेगा या मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दो में से एक टाइम को भी निकाल दूँ तो भी मुझे टोटल टाइम मिलेगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ज़रा ये समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए से लेके बी तक जितना टाइम आपने आपके स्टोन ने लिया दैट इज टोटल टाइम, और उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं एक सिंपल पैरामीटर से। मुझे पता है कि ये सी पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होने वाला है। क्या कहा मैंने? वेलोसिटी का y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? 0। अब मैं लिखता हूँ फॉर ए सी पार्ट के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज u साइन थीटा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट यानी कि फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट यानी कि सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम लगेगा ए टू सी जाने में दैट टाइम इज ए टू सी टाइम इज टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या होता है? -g। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने वाला हूँ विच इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। अगर मैं कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशन लगाता हूँ तो मुझे पहले मेंशन करना होता है, स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि आपने कौन से एक्सिस के लिए या फिर वर्टिकल मोशन के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये फॉर्मूला लगाया है। तो मैंने जितने भी पैरामीटर लिखे हैं वो सभी के सभी y एक्सिस के अलॉन्ग लिखे हैं या वर्टिकल मोशन के अलॉन्ग लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे हर जगह पे सिर्फ y पुट करूँगा, vy, uy, ay। सर टाइम को y नहीं लिख सकते क्या? tx, ty? नहीं बच्चों, टाइम हमेशा दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल मोशन हो या वर्टिकल मोशन हो उसमें t ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो vy की वैल्यू कितनी आई हमारी? 0। uy की वैल्यू कितनी है बच्चों? u साइन थीटा, दैट इज u साइन थीटा। ay की वैल्यू होती है -g, और ये टाइम जो a टू c वाला पोर्शन है इसको मैं लिखता हूँ टाइम ऑफ असेंट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? u साइन थीटा -g टी ए। उसके बाद ये निगेटिव साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा टी ए का फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो बच्चों टाइम ऑफ असेंट और मैंने कहा था कि टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होते हैं? सेम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट का? अगेन सेम, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन g। तो जो टोटल टाइम होता है या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट
तो इन दोनों की क्या होती है वो सम, टी ए प्लस टी डी की। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूँ तो दोनों वैल्यूज सेम है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया बच्चों आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, सिंपल फॉर्मूला है। अब हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। अब हम फाइंड करने जाएंगे मैक्सिमम हाइट। सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चों, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम। मान लो कि ये स्टोन है, चलो दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाएगा, एक सेकंड ना बच्चों, इसको साइड में रख लेते हैं। चलो, ये आपका एक स्टोन है जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो आपने इस स्टोन को दी, इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, अब इसके अगेन दो कंपोनेंट बनेंगे। अब इसके जो दो कंपोनेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये है आपका एक u cos थीटा कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं ux, और ये जो एक कंपोनेंट है विच इज़ u साइन थीटा यानी कि u का y कंपोनेंट। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये स्टोन अगेन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि आपने इसको इंक्लाइन तरीके से फेंका है, तो ये कुछ ये डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B, दिस इज पॉइंट A अगेन, और ये रहा आपका हाईएस्ट पॉइंट C। अब में मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट बच्चों ये हो गई, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये हो गई बच्चों मैक्सिमम हाइट, इसको कहते हैं h मैक्स। ओके, मुझे बस ये बता दो ये मैक्सिमम हाइट कौन से एक्सिस पे है, दिस इज y एक्सिस और ये बच्चों x एक्सिस है। तो ये मैक्सिमम हाइट अच्छे से देखो, ये तो y एक्सिस पे आ गई। तो मुझे अगर ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब मुझे वर्टिकल मोशन के लिए सॉल्व करना है इस पार्ट में, तो सिंपल मैं एक ही फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन एक ही है जिससे डिस्टेंस निकलेगा, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का क्या स्क्वायर। अब अगर मैं ये h मैक्स निकालना है तो h मैक्स कौन सा एक्सिस पे है, y, तो मैं हर जगह पे y लिख दूंगा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा sy, u को मैं लिख दूंगा uy, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख दूंगा अगेन ay, लेकिन टाइम को हम ty tx ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब मैं जो सॉल्व करूंगा ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा सिर्फ फॉर पार्ट a टू सी मोशन के लिए ही मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a टू सी अगर मोशन के लिए अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, ज़रा देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे sy मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट, ये दिस इज योर sy। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि sy क्या हुआ बच्चों आपका h मैक्स। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कौन सा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये रहा वो u साइन थीटा, तो इसको मैं बाजू में लिखता हूँ u साइन थीटा। ठीक है, अब a टू सी जाने में जो टाइम लगता है, a टू सी जाने में जो टाइम लगता है बच्चों, इसको कहेंगे हम टाइम ऑफ असेंट। तो मैं इसको लिखता हूँ टाइम a टू सी जो मोशन है उसको जो टाइम लगता है उससे मैं कहूँगा टाइम ऑफ असेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, अब जरा इन सभी डेटा को हमें यूज़ करना है, और आखिरी लास्ट पैरामीटर बच गया हमारा, दैट इज ay। एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज y एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, और ay को हम क्या लिखते हैं -g। अब यही सब वैल्यूज़ को बच्चों हमें बस ये इक्वेशन में पुट करना है, तो एक ही वैल्यूज़ को मैं ही पुट कर देता हूँ। देखो एक सेकंड, अरे कहाँ गया ये, हाँ, तो हमारा मेन इक्वेशन था दैट इज sy की जगह पे क्या लिखूंगा अभी h मैक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है फिर बाद में uy अब uy कितना है बच्चों आपका u साइन थीटा, uy इज u साइन थीटा, और टाइम को हम क्या लिखेंगे u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन वॉट g। ठीक है, उसके बाद क्या टर्म है हाफ ay टी स्क्वेयर। पहले तो मैं हाफ ay की वैल्यू डाल देता हूँ, मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ। क्यों माइनस लगा रहा हूँ बच्चों में, देखो ay की वैल्यू क्या होती है -g, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे निगेटिव डाल दिया। अब टी का स्क्वायर मतलब ये टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, यानी कि u साइन थीटा अपॉन g, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे, इसका मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी जगह स्पेस में इसको साइड में ले लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, आ गया आंसर आपका, तो h मैक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो u इंटू यू यानी कि u का स्क्वायर, साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वॉट g
माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको रीअरेंज करने के बाद दिस इज हाफ, दिस इज जी, और उसके बाद ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करने के बाद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक जी इसके साथ कैंसिल होगा, तो यही फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, यहाँ पे अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों यहाँ पे सिंपल एक सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके, अगर कोई स्टोन अगर आप इंक्लाइन एंगल से भेजते हो तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगुलर प्रोजेक्शन, और जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है, जब फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालते हैं तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू, आपको आदत होती है -10 डालने की, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी ए वाई की वैल्यू -g डाली हुई है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू यूज़ करते समय जी की वैल्यू +10 डालना, अब निगेटिव मत डालना उसको। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन। अब हम निकालने जा रहे हैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, या फिर रेंज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो रेंज होती क्या है ये समझो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। रेंज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स व्हाट? जैसे कि किसी स्टोन को आप इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंकते हो, सपोज दिस इज यू इनिशियल वेलोसिटी। अभी इनिशियल वेलोसिटी ने कुछ ना कुछ देखो एंगल बना दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये वर्टिकल है, इसके दो कंपोनेंट यही बना लेते हैं हम। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इसे हम कहते हैं यू एक्स, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और इसे हम कहते हैं यू वाई। अब ये जो स्टोन है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। देखो, ओके, इसको नाम दो अच्छे से, ए ये हाईएस्ट पॉइंट सी, एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट बी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है क्या तो पता नहीं, देखो दिस डिस्टेंस ये, इसको कहा जाता है बच्चों रेंज। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अलोंग एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है आपकी? एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है व्हाट? रेंज। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एस एक्स। तो यहाँ पे एक बच्चों सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर फटाक से आ जाएगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो अवेलेबल जो है वो ये है, S = ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब मुझे एक एक वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले अगर हम रेंज निकालने जाए तो रेंज बच्चों एक हॉरिजॉन्टल मोशन पे अलोंग आ रहा है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं हर जगह पे x लिख दूंगा, ux, ax और t का बच्चों t पे x या y नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा 0 होता है, वो क्या बताओ मुझे देख के? एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद sx मतलब ही आपकी रेंज, दैट इज कैपिटल R, और t की वैल्यू क्या लेना? चलो ठीक है, अब चलो ux की वैल्यू तो हमने निकाल दी है। यहाँ पे ux की वैल्यू क्या आ गई? ux इज u cos थीटा, ux इज व्हाट? u cos थीटा। अब टाइम की वैल्यू क्या लें? देखो आप A से B पे आ रहे हो, A से पूरा घूम के कहाँ पे आ रहे हो आप? B पे आ रहे हो, तो ये पूरे टाइम को क्या कहते हैं? दिस टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन g, ये होता है। ठीक है, ये सभी वैल्यूज को बच्चों हम इसमें पुट कर देते हैं। चलो सबसे पहले sx की वैल्यू है r, दैट इज रेंज। ux की वैल्यू है u cos थीटा। उसके बाद t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन व्हाट? g। ठीक है, और उसके बाद ax की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? 0। तो ये टर्म को हम लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, दिस इज 2। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, u स्क्वायर, देखो u और u, ये u स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल।
जी, दिस इज योर रेंज। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स में, दैट इज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों आपका साइन 2 थीटा। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, यू स्क्वेयर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बच्चों रेंज का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन द सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि ये जी की वैल्यू -10 नहीं पुट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जी को सॉल्व करते समय ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था उसमें ए वाई की वैल्यू -g ऑलरेडी डाली है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू -10 मत डालना, ठीक है, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।